ये सुनोगे तो आपको पक्का मजा आएगा, क्योंकि आज हम जिस मूलांक की बात करने वाले हैं वो ऐसा नंबर है कि पूरी पार्टी में थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, तो जैसे ही बंदा आएगा सब सोचता है कि हाँ अब सीन सेट होगा ना, अब चीजें इंटरेस्टिंग होगी ना। ये किसी बेसिक सी चाय की टपरी में भी ना बिल्कुल ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी कर देते हैं यार ये लोग। अगर पूरे कॉलेज में लोग बोर हो रहे हैं, बिजी हैं, काम में लगे पड़े हैं, तो ये वही बंदा है जो अपना काम तो कर रहा है लेकिन सबको एंटरटेन भी कर रहा है। बट जब सब लोग चले जाते हैं तो ये लोग अकेले से हो जाते हैं और ये लोग फिर अपने गोल्स, अपने टारगेट के साथ अपनी ओवर थिंकिंग में लग जाते हैं। क्योंकि सच ये है, ये सबको एंटरटेन करते करते अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। जी हाँ, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज हम इनके कोर ट्रेट्स, इनकी इमोशनल इनसिक्योरिटीज, जो भी बातें सबको नहीं बता रहे हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, और इनका लव लाइफ का कार्मिक लूप एंड भक्ति कनेक्शन एंड बचे हुए 2025 का फॉरकास्ट। अब जो नंबर 3 है वो रिप्रेजेंट होता है बाय आर डियर प्लैनेट बृहस्पति, जो कि ज्ञान का नंबर है। तो अब इनको अपने फील्ड की तो नॉलेज है ही, और बाकी फील्ड की भी कुछ कुछ नॉलेज होती ही होती है। और ये लोग क्रिएटिविटी का भंडार होते हैं, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इनका बहुत शार्प होता है, क्रिएटिव होते हैं ये लोग। बोर्डम को ना टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप इनको बोर कर रहे हो तो आप इनसे अब बहुत तगड़े रेड फ्लैग हो चुके हो निकले। अब ये नंबर बाकी सब नंबर में सबसे ज़्यादा सोशल एटिकेट्स रखता है। ये सोशल चीज़ें बहुत, मतलब एक होता है ना नेचुरल हैंडलिंग करना, जैसे नंबर 6 नेचुरली करिज्मेटिक होता है, चार्मिंग होता है, वैसे इनका नेचुरल है बहुत सोशल एटिकेट, सोशल चीज़ों को हैंडल करना, कोई भी सिचुएशन हैंडल करना। और इनको स्ट्रॉन्ग विल पावर भी मिला हुआ है, साथ साथ नॉलेज का भी नंबर, तो काफ़ी काफ़ी इंटेलिजेंट। और ये देखा जाता है ना कभी भी ना, मतलब प्लान्स में एक तो हाँ हाँ कर देते हैं, ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, इधर भी हाँ बोल उधर भी जा रहे हैं, इनका प्लान चले ही जा रहा है, शेड्यूल चले जा रहे हैं। और किसी भी प्लान में ना अपने आप को लीडर बना लेंगे, अपने आप ही चीज़ें करने लग जाएगा, चाहे इनको बोला हो या ना बोला हो। ऐसे में ना इन लोगों को ना नॉलेज की ना हंगर होती है, ये पढ़े जा रहे हैं या तो पॉडकास्ट देखे जा रहे हैं या कुछ ना कुछ नए सीख रहे हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि नहीं करेंगे तो बोर हो रहे हैं ना, क्या करें। भूख है नॉलेज की, अच्छी क्वालिटी है, कोई भी क्वालिटी बुरी और ख़राब नहीं होती है, डिपेंड्स कि आप उसे कैसा ट्रेड करें, कैसे ले रहे हैं। एंड बहुत बार, मतलब ये तो मतलब ये ऐसी प्रिडिक्शन है कि मतलब हर बार हर बंदे पर बैठती है कि ये लोग ना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। ये काम के पीछे इतना पड़े हुए हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को ना बहुत निगलेक्ट सा कर देते हैं, इग्नोर सी हो जाती है। तो ऐसे में इनका पार्टनर बहुत ना इनसे अपसेट रहता है कि यार ये इंसान इतना अच्छा काम तो कर रहा है बट मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहा है, इसकी प्रेजेंस मैं क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ। ये वहाँ बाहर जब होता है तब तो एकदम सोशली फुल हवाबाजी, फुल एंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन घर में आके शांत सा हो जाना। बहुत लोगों में ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर एंटरटेनमेंट का है, बट यूजुअली ऐसा ही देखा गया कि ये लोग घर में तो ऐसे शांत से रहते हैं और बाहर तो फुल मजे 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 ही मजे। पार्टनर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, इनका नंबर नॉलेज का है। समझो इस बात को कि अब ना आधी से ज़्यादा जनता इनके लिए मूर्ख ही हो गई है एक तरीके से, क्योंकि बहुतों के पास वो इंटेलेक्ट नहीं है यार जो इन लोगों के पास है। तो ये पार्टनरशिप में भी क्या करते हैं ना, बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग हो जाता है कि इनको जन्म नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा पता है तो मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को मेरे हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। तो वहीं पे प्रॉब्लम होती है इनके पार्टनर को, क्योंकि ये चीज़ कुछ ऐसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनके पास इनेट है यार, सबके पास इतना ज्ञान नहीं है जितना आप ब्लेस्ड हो उस चीज़। अब हम बात करेंगे इनके इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ की। ये लोग ना अपना स्ट्रॉन्ग, अपना फन, अपना आउट गोइंग एंड कॉन्फिडेंट फेस लोगों को दिखाते हैं, ताकि ये लोग जो अंदर से जेन्युइनली इमोशनल सेंसिटिव है ना वो किसी को पता ना लगे। और फिर क्या होता है, लोग इनको स्ट्रॉन्ग समझ के इनकी स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं, एंड ये लोग भी लोगों को शेयर करना बहुत अवॉइड करते हैं। बहुत रेयर होगा कि इनके 1-2 दोस्त हैं उनको ये चीज़ ये लोग बता रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि ये इस चीज़ को शेयर करते हों। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जब ये लोग ओवरवर्क्ड होते हैं ना तो ये अपने इमोशन को छुपाने, मास्क करने के लिए ना अपने आप को ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, और लोगों से घुलना मिलना, और लोगों से घुलना मिलना, ताकि लोगों को पता ही नहीं लग पाए कि भाई ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है या ये परेशान है। अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर अब कोई इनकी बात एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, इन्होंने कुछ बताया और अब लगा आज चल चल, तो फिर इनको ऐसा हो जाता है कि मतलब इनको हर्ट होता है डीपली यार। अब समझो ना ये इंटेलिजेंट है, आपको इग्नोरेंट बंदा इनके सामने आके बोलेगा चल भी चल तेरे को नहीं पता,
तो ये हर्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। चाहे अगला ऐसे ही बोल रहा हूँ दोस्ती यारी में। अब हम चलते हैं लव लाइफ की तरफ। अब ये लोग लव लाइफ में ना एक तो बहुत एंटरटेनिंग है और ये थोड़े से मेंटोर भी बन जाते हैं क्योंकि इनका नंबर ही गुरु वाला है, टीचिंग तो इनके में आएगी आएगी। अब विद टाइम क्या होता है, ये लोग एंटरटेनिंग से ना एज अ गाइड ज़्यादा बनते जाते हैं। तो इनका जो कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर वाला नेचर ना ओवर डोमिनेटिंग हो जाता है इनके पार्टनर के लिए। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कान खोल कर सुनना। आपका कार्मिक लूप ये बहुत अलग है, आपका कार्मिक लूप बहुत अलग है। आपका कार्मिक लूप ये है कि जब तक आप अपने रिलेशन में, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, लव लाइफ के अलावा कोई भी रिलेशन हो, अगर आप अपने पार्टनर को इक्वल नहीं समझोगे, मतलब कि आप उसको अपनी भौतिक क्षमता, चाहे वो ना हो यार, लेकिन आप जब तक उसे इक्वली ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आता रहेगा, ठीक है। और आपके लिए एक टेस्ट है, इसको समझो। क्या ये मतलब, ये आपका पार्टनर आपसे कह रहा है कैन यू लव मी विदाउट ट्राइंग टू फिक्स मी। समझो 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 समझो, इट विल हेल्प यू अलॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। द ईगो ट्रैप इन डिवोशन, आपका भक्ति कनेक्शन। मूलांक 3 वाले लोगों के लिए मंदिर जाना और मंत्र चैंट करना ही सिर्फ भक्ति नहीं है, ये नेचुरली नॉलेज सीकर है। शास्त्र अध्ययन करना, पढ़ना, चीज़ों को समझना, ये उस तरफ इनका खिंचाव रहता है। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन होता है ना कि बंदे को, सब बंदों को एक ही सेवा कराई जा रही है, ऐसा नहीं होता है। जिस बंदे की रुचि जिस जगह में सेवा की होती है ना, उसको वहीं पे डालना चाहिए। इस पे हम बहुत बाद में पक्का बहुत अच्छी वीडियोज बनेगी इसमें, जहाँ पे हम सिर्फ भक्ति की बात करेंगे पूरी वीडियो में, पूरे मूलांक को लेके। अब जैसे मूलांक 3 का नेचुरल, उसे शास्त्र पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो अब उसको वहीं पर डालना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते वीडियो में। तो जैसे इनका अंदर से आता है कि यार मुझे पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, अध्ययन करना है। अब उसके बाद इनकी नेचुरल अर्ज है कि जो मैंने पढ़ा वो मैं सबको गाइड करूँ, ठीक है ना। ज्योतिष में बताया जाता है, बहुत ऑफ हो जाएगा बट सॉरी, हाँ, ज्योतिष में बताया जाता है कि ऋण है हमारा, ऋण जो इसको नंबर 3 मिला ना, क्यों मिला यार, क्योंकि इसका अब ये ऋण है कि इसको सिखाना है। लेकिन भक्ति में सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स। अब भक्ति में रुकावट कैसे बनता है ये, क्योंकि ना जब हम सिखाते हैं ना, तो मानो या ना मानो हमारे अंदर ये, मेरे अंदर तो होता है, हमारे अंदर ये चीज होती है कि मुझे ज्यादा पता है, ठीक है। तो ये, और जब कोई अगला नहीं सुनेगा आपकी बात, तो आपको इरिटेशन होगी, आपको हर्ट होगा। चाहे आपको ये चीज पहले वाली चीज लगती भी ना हो यार कि मुझे ज्यादा पता है, तब भी आपको इरिटेशन होगी। क्यों? ये अहंकार है, मैंने इसे कुछ बताया, सुन नहीं रहा। हम उसको अपने से नीचे समझ रहे हैं कि इसको नहीं पता और मैं इसको गाइड कर रहा हूँ। अब भक्ति में, स्पेशली ठाकुर की भक्ति में, ये ईगो ना आपको समर्पित होने से ना रोकता है, ये रुकावट बनता है। क्योंकि अपने मन में क्या आता है, हाँ भाई मुझे पहले से पता है, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे मत समझाओ। समझ रहे हो, ये चीज़ आना मन में। सिंपल समझो, ज्ञान से बड़ा प्रेम है, ठीक है। साधन करते हो, फिर भाव भक्ति करते हो, फिर प्रेम भक्ति करते हो, तो आपके ज्ञान से बड़ा प्रेम है। और प्रेम में अहंकार के लिए जगह नहीं होती। आप ऐसी रेमेडी करो कि ना, आप हर दिन एक टाइम ऐसा करो जिसमें आप पार्टनर को लो कि आप उसे सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, बिना एडवाइस दिए, बिना उससे इंटरप्ट करे। आपका असली मैजिक तब निखरेगा ना, जैसे ठाकुर जी अर्जुन की प्रॉब्लम सुन रहे थे ना, तो उसे बीच बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। अब देखो हम ठाकुर जी से रिलेट नहीं कर सकते, बट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ये कह रहा हूँ, बिना इंटरप्ट करे पेशेंटली, बहुत कामली उन्होंने सुना, वैसे ही आपको भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आपके लिए साइकोलॉजिकल अफर्मेशन ये है कि ये आपको अपने आप को बोलना है कि मैं अपने सपने पूरा करते हुए अपने रिश्तों में भी प्यार देता हूँ, क्योंकि सपनों में रंग प्यार ही भरता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों? जब ये चीज़ आप रोज बोलते हो तो आप अपने माइंड को रिमाइंड करा रहे हो कि सक्सेस और रिलेशनशिप एक दूसरे के फ्यूल है, एक दूसरे कॉम्पिटिटर नहीं है। साइकोलॉजिकली जब ये चीज़ हम रोज बोलते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का आरएस फिल्टर बनाता है, जो कि हमें ऐसी चॉइस लेने पे गाइड करता है यार कि हम अपने वर्क और प्यार को बैलेंस करके चलें। अब हम बात करेंगे लकी डेज, लकी नंबर, कंपैटिबिलिटी, क्योंकि पीछे हम भूल गए। तो अगर हम बात करें मूलांक 3 को ना, अपने पार्टनर से दिल वाला कनेक्शन चाहिए होता है। तो ये एडवेंचरस पार्टनर, ह्यूमरस पार्टनर, इनके जैसा थोड़ा फन, समझ रहे हो, ऐसा पार्टनर को चाहिए होता है। ये लोग बोर होने से पहले ही अपने लिए कुछ नई चीज़ अपने दिमाग में आइडिया आ चुका था कि हमें ये करना चाहिए। तो ऐसे में इनका बेस्ट कनेक्शन बनता है 1 और 5 से। 1 और 5 के आइडियाज़ फास्ट होते हैं, ये उनका भी दिमाग तेज चल रहा होता है, तो ये काफ़ी अच्छे से कंपैटिबल होते हैं एक दूसरे के साथ। 9 आपको बहुत अच्छे से ग्राउंडिंग देगा, मतलब आप अच्छा है, अच्छा नंबर है। आपके लिए लकी नंबर है 3, 5, 9
फन भी थोड़ा बहुत, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। अब हम लकी डेज की बात करते हैं, थर्सडे, ट्यूसडे, संडे। एंड अब हम बात करते हैं 2025 के बचे हुए फॉरकास्ट के बारे में। तो इस साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, नहीं तो अब जितना टाइम बचा है आने वाली होगी। अब नई अपॉर्चुनिटी लेने से पहले आप प्लीज़ ऐसा करना कि जो पीछे आपने चीज़ें कर रखी थी ना पहले, उसको निपटाना तभी करना, ओवर कमिट कहीं नहीं करना है। और नवंबर के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि जो आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। बुलांग 3 वाले लोगों का कैलेंडर शेड्यूल फुल होता है। अब इनको बाद में देखते हैं कि ये वाला प्लान किसने बनाया था। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट करो, मैं अपने प्लान सोच कर बनाऊंगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हम बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं जहाँ पर हम फ्री गाइडेंस, फ्री कंसल्टेशन देंगे। ये वीडियोस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो अपनी सोशल लाइफ में तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जब उसका कुछ काम होता है तो डेडलाइन से एक दिन पहले ही पहुंचाता है। राधे श्याम, निताय गौर, हरि बोल।